2 दिवसीय कुवैत दौरे पर रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा कुवैत के अमीर शेख के निमंत्रण पर जा रहे हैं और कुवैत के नेतृत्व के साथ चर्चा होगी और इस दौरान भारतीय समुदाय से भी बातचीत होगी। कुवैत के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था। 1981 में आखिरी बार इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कुवैत में हला मोदी कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। शेख साद अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार की तैयारियां जोरों पर हैं और 2 दिवसीय कुवैत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बहुत लंबे समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, एक बड़ा लंबा वक्त हो गया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो समय समय पर तमाम देशों के दौरे वो करते हैं और तमाम देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको मजबूती प्रदान करना सुनिश्चित कहीं ना कहीं किया जाता है। ये यात्रा कितनी अहम? बिल्कुल, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का यह कुवैत दौरा आने वाले समय में भारत के लिए एक नया, कहा जा सकता है, एक नया आयाम लिखेगा। क्योंकि देखिए, कुवैत एक ऐसा देश है जहां पे भारी संख्या में भारत के लोग रहते हैं, वहां पे कारोबार भी करते हैं और वहां पे नौकरी पेशा भी करते हैं। तो एक भारतीय समुदाय का बड़ा वर्ग जो है कुवैत में रहता है और ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री जो है कुवैत का दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा हर दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो कुवैत में तेल का भंडार है और भारत में उसकी आवश्यकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कुवैत में रोजगार के लिए जो खाड़ी देशों में लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा कुवैत में जाते हैं। तो यह एक मधुर संबंध बनेगा और प्रधानमंत्री का यह दौरा, देखिए, वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहां पे लोग हैं, उनसे तो मुलाकात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो देश में जब G20 की बैठक हुई या अभी थोड़ी देर दिनों पहले जो बैठक हुई है, उसमें प्रधानमंत्री का जो स्लोगन रहा है, एक धरती एक परिवार, प्रधानमंत्री का यही स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम। सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यही वजह है कि सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री का आज के डेट में स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री का सम्मानित करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचेंगे तो देखना होगा कि किस गर्मजोशी से वहां पे स्वागत होता है। लेकिन इतना जरूर है कि बताया जा रहा है, विदेश मंत्रालय से जो जानकारी मिली है, कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जो संबंध होगा कुवैत से, यह आने वाले समय में और मजबूत मिलेगा। क्योंकि दुनिया के देशों की जो स्थिति बनी हुई है, देखिए, चाहे वो यूक्रेन की बात कीजिए या रशिया की बात कीजिए, ब्राजील की बात कीजिए, ये जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर एक लोगों को एक उम्मीद जगी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी गए वहां पर शांति बनाए रखने के लिए अपील की। रशिया के भी राष्ट्राध्यक्ष से मिले, यूक्रेन में भी गए, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई, सबसे जो है शांति बनाए रखने के लिए और एक परिवार एक साथ चले, एक सहयोग दिया जाए, कैसे जो देश पिछड़ गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खाद्यान्न संकट एक बड़ी चुनौती बन गई है दुनिया के सामने। तो जिन देशों में खाद्यान्न संकट आएगी, वहां पे लोगों को कैसे खाद्यान्न की व्यवस्था कराई जाएगी, इन तमाम चुनौतियों को कैसे फेस किया जाएगा मिलजुल करके लेकर के, यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो सभी लोग उसमें अपनी सहमति देते हैं। तो बड़े जो जानकारी मिल रही है कि कुवैत का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, अब इसके अलावा राजीव, देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं। देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और किसी भी नेता के लिए अपने देश की समृद्धि हो एक बड़े स्तर पर और साथ ही जो तमाम देश हैं उनके साथ संबंध जो है वो मजबूत रहे ताकि हर देश का कहीं ना कहीं विकास एक बड़े स्तर पर हो, ये सुनिश्चित लगातार करते आए हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वो जब अपने देश भारत में जब G20 की जो बैठक हुई भारत मंडपम में और वहां पे दुनिया के तमाम देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष रहे, वहां पर प्रधानमंत्री ने अपना विजन साफ कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम का प्रधानमंत्री ने सबको स्लोगन दिया और
सबको एक मैसेज देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की। खास करके देखिए जो साउथ अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ और जो महाद्वीप के जो देश हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे साथ लेकर के चला जाए। तो प्रधानमंत्री का विजन है कि जो छोटे छोटे जो देश हैं प्रगति के रफ्तार में कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं या तमाम जो चुनौतियां उनके सामने है, बहुत से ऐसे खाड़ी देश हैं जहाँ पे खाद्यान्न संकट एक चुनौती बनी हुई है। तो वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाना होगा, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री का जो विजन है बहुत ही साफ है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बनाता है दुनिया के देशों में। सबको साथ लेकर के, जैसा कि प्रधानमंत्री अपने देश में भी जो स्लोगन देते हैं सबका साथ सबका विकास, वही चीज दुनिया के देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री रखते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देखिए कि आज दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार हमारे देश का दौरा करें और जहां भी जाते हैं वहां पे वो अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वो प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं। तो बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत होगी वहां पर। 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी।